खनन लोगों की परेशानी का सबब बन चुका है। बात अगर झुंझुनू की करें तो यहाँ पर खनन से होने वाले ब्लास्ट से लोगों के घरों में दरारें देखने को मिली हैं। बुजुर्गों को सांस से जुड़ी समस्याएं हो रही हैं। यहाँ तक कि दूधवा गांव के रहने वाले लोग पलायन करने की सोच रहे हैं। झुंझुनू से देखिए हमारी ग्राउंड रिपोर्ट। वो बहुत तो सारी भाग रही थी मेरी जा रही थी। अब फिर बताओ मैं क्या करूँगी? कौन मेरी सेवा करूँगी? जे मैं तो सांस भी को नहीं, मेरे तो सांस घुटा, सांस आलो हो रही होती है, दुआ तोड़ ले। दूरी बंद होनी चाहिए। तो कोई दिन को टाइम ना, कोई रात को टाइम ना, जब चाहो जब मन चाहे जब चला दे। झुंझुनू हरियाणा बॉर्डर के पास स्थित है गांव दुधवा। यहाँ पर 2 महीने पहले शादी करके आई दुल्हन वापस अपने पीहर चली गई। कारण जानकर आप हैरान रह जाएंगे। आपको बता दें कि ये दुल्हन यहाँ पर अवैध खनन से होने वाली परेशानी से हार कर अपने पीहर चली गई। राजस्थान में अवैध खनन अब लोगों के गले की फांस बनता जा रहा है। अवैध रूप से खनन के लिए लगातार ब्लास्ट किए जा रहे हैं। और तो और इस गांव की हालत दिन ब दिन बदतर होती जा रही है। बड़ी संख्या में दमा जैसी सांस की बीमारियों के रोगियों की संख्या बढ़ने लगी है। यहाँ पर इंसानों के साथ साथ पशुओं के लिए भी जीना मुश्किल हो गया है। समस्या यही है कि ये डूंगरी बंद होनी चाहिए। तो कोई दिन को टाइम ना, कोई रात को टाइम ना, जब चाहो जब मन चाहे जब चला दी सुरंग। और मैं बंद कराना चाहूँ। डांगर पशु सब रिश्तेदारी में गाल दे। बताओ मैं भी जाना कि नो बता रही मैं क्या करा बता ना, मैं क्या करा उरे रह के, मतलब सब पट्टी टूट रही है, पत्थर गिरा रहे। हाँ और क्या करा बताओ, कोई सुनाई कौन कर रहे? ये जो ब्लास्टिंग कर रहे हैं उनसे तो मिल लिया हो? सबसे मिल लिया। मैंने को हमारे परमिशन मिल रही है। हमारे तो परमिशन है, पुलिस करना आके छुटा के जाएगी, लेकिन मैं कौन कर सकूं। यहाँ पर लोगों ने पशुओं को या तो बेच दिया या फिर रिश्तेदारों के पास भेज दिया। अब हालात ये हो गए हैं कि पूरा का पूरा गांव पलायन करने का मन बना चुका है, क्योंकि खनन के लिए हो रही भारी ब्लास्टिंग के बीच रहना तो क्या, जीना भी मुश्किल हो गया है। एनडीटीवी राजस्थान की टीम जब दुधवा गांव पहुंची तो ग्रामीण परेशान होकर यही कहते हुए मिले कि इन हालातों में गांव में रहना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। के जे मैं तो सांस भी को नहीं, मेरे तो सांस घुटा, सांस आलो हो रही हो, देखो धुआं तोड़ मेरे से। तो ये डूंगरी वजह से धुआं तोड़ वो न जन मेरे को। हाँ सब मेरे तो देखो इन बंद करो चाहो। खुरका भी होंगे जो? हाँ खुरका बहुत जोर का हुए। धरती हाल है सारी, सारा मकाना तरेड़ आएगी दी। क्या करन? तो मिल लिया हो कोई अधिकारी से? मिल लिया हो के? कौन मिल लिया? कोई सुनाई को नहीं करे। और मतलब ऊँट गाड़ी चलाई और ऊँट गाड़ी चला के थोड़ा थोड़ा पैसा बेड़ा करके मकान करया। मकान करके ना भी अब मैं बरसात आ गई तो मैं पड़े जाना, बताओ मैं क्या में जाऊँ, मैं तो गाँव छोड़ना पड़ेगा। आशु नाम के इस शख्स की इसी साल जनवरी में शादी हुई थी। हरियाणा के रेवाड़ी के पास के एक गांव की सविता के साथ उसकी शादी हुई थी। सविता शादी के बाद घर आई तो सब कुछ ठीक था, लेकिन जब आशु काम करने बाहर चला गया और सविता की सास फसल कटाई के लिए चली गई तो पीछे से आयरन की पहाड़ी में ब्लास्टिंग हुई। पूरा घर भूकंप के झटके की तरह हिल गया और पत्थर तक घर में आ गिरे। भूकंप के झटके से उसे घबराहट महसूस हुई। सारा काम छोड़कर घर का गेट बंद कर वो सहमी रही। ये बात उसने अपने पति को बताई और घर में अकेले रहने से साफ इनकार कर दिया। लेकिन अगर परिवार के लोग घर बैठ जाएं, तो घर की रोजी रोटी कौन कमाए? ये एक विकट समस्या खड़ी हो गई। एक दिन सविता ने हार थक कर अपने भाई को बुलाया और अपने पीहर वापस चली गई। वो बहुत तो सारी भाग रही थी मेरी जा रही थी। अब फिर बताओ मैं क्या करूँगी? कौन मेरी सेवा करोगे? खुदाओ बुढ़ा भाग मायने मेरा ढूंढा छोड़ छोड़ भाग रही। यहाँ मूंगा प्लास्टिक जना कहीं पार पड़ेगी? बताओ मन कौन रे कौन मकान क्यों जा रही छोड़ कर? तू देख ले तो ढूंढा दम पत्थर आऊंगा जना कौन पड़ जाएंगे? या बताओ पहली मान भाई पत्थरी गाड़ी में आ गई तो फिर तो बस भागेंगे। ये तो क्यों रहेंगे ये मारो क्या कर लो? ये बताओ। तो डांगरे ने भी कोई डांगर भी से सारा ही काम से अब क्या करना बताओ? खड़े भेज दिया डांगर रिश्तेदारी में गाल दिया। क्यों? तो उरे बैठाएंगे खा लेंगे वो
के खावा फिर अब जब भी तो खरीद छोड़ जाए तो खाएंगे खावा के छोटा छोटा जानवर छिटा ब्रो 1.5 बताओ बन लेकर कड़ा सी भाग रात में बैठा हो तो टाइम भी तो होने को और टाइम हो जाना पैंच भाई टाइम को टाइम पर ऐसी हो जाना पर ऐसी कहीं हो जाना ढूंढना छोड़ कर जाएगी या बताओ आशु ने बताया कि गांव में शादियां भी नहीं हो रही और जो भी होती हैं वो विवाहिता ज्यादा दिन टिक नहीं पाती। रोज रोज भूकंप के झटके, कंपन और पत्थरों की बारिश का सामना करना हर किसी के लिए आसान नहीं है। उधर गांव के बुजुर्गों को सांस की बीमारी ने अपनी चपेट में ले लिया है। ब्लास्टिंग के साथ ही उड़ने वाली मिट्टी ग्रामीणों के फेफड़े में जमने लगी है। जब ग्रामीण इसका विरोध करते हैं तो ब्लास्टिंग करने वाले मारने को दौड़ते हैं। पुलिस वालों को शिकायत करते हैं तो वो आकर ब्लास्ट रुकवाने की बजाय अपनी उपस्थिति में ब्लास्टिंग करवाते हैं और ग्रामीणों को ही धमकाते हैं कि इनके पास परमिशन है। मकान का टुकड़ा हो रहा है और बोलो जो ये धमाका से की प्रकार का टुकड़ा बीच बीच फूट रहे से खुड़का सो दरार हो रही है और चाल के देख लो। तो ब्लास्टिंग कब होती है? रात को होती है, सुबह होती है? दिन में भी हो जाए और घनी पर रात में भी हो जाए। तो डर किस प्रकार का सताता है? जैसे रात को बच्चे भी सोते होंगे मकानों में तो डर तो सताता ही होगा कि पट्टियां ऊपर नहीं गिर जाए। हाँ यही तो बात है, पट्टी गिर जाए दबेड़ा है। हाँ बिल्कुल हैवी ब्लास्टिंग होती है, घरों में दरारें हैं, रात को डर है वो सताता है इनको। आप बताइए, रात को सोते हैं बच्चे भी मकानों में सोते हैं और सोते हैं तो डर तो लगता है रात को। यहाँ से बच्चा तो उठ के और रात को 1 बार को बेर होना, 2 बार को बेर होना, 5 बार को बेर होना, तो ब्लास्टिंग होती रहती है। और कल परसों में ही मैं गई डूंगरी में तो पुलिस बुला ली नहीं है। और मुझे भाई मारी 2 पट्टी ते चाल के देखा 2 पट्टी टूट रही मेरा मकाना की। मेरे साथ कोई कमाऊ ना और ना, मैं तो एक ली हूँ बताओ। और फिर गया ना जननी बोले लेडी पुलिस आओगी तो तार समझ में कौन आओगी पुलिस। यहाँ बोले मन बोले लेडी पुलिस आ जाएगी ना यहाँ पर तो आपके समझ में नहीं आओगी, मुझे लेडी पुलिस बुला लो। कौन बोलता है ये बात? वो पुलिस चौकी से आया हा दो। आप प्रदर्शन करने गए थे उस वक्त की बात है? डूंगरी में गए थे मगर भाई डूंगरी में चालो सारी जनी मैं गई ही या ही और या बहू ही मैं 3-4 जनी ही तो 2 पुलिस आगा। और फिर मान आके बोले कहीं आई होते उरे मगर भाई मैं तो आई ये ब्लास्टिंग बंद कर दो। जब बोले ब्लास्टिंग बंद नहीं होगी यहाँ पर, यहाँ तो चलेगी। फिर मार के मारा गई दी रशी खुड़को करके सुना दियो। बोली ये इतना ही खुड़का होता है मगर मैं तो तू तो पागल है, मैं थोड़ी पागल हमको कोई मैं 6 महीना का टाबर को नहीं मैंने बुढ़ावा तू। और फिर मैं बोली मुझे भाई मारी 2 मकाना की पट्टी टूट रही। वो छोरो नहीं बोले तार तो पहले की टूटेड़ी ही तो मुझे भाई तू बता दी कब टूटी ही। दूधवा गांव में ये आयरन के पत्थरों की लीज है जो पहली बार 1978 में अलॉट हुई थी। तब भी ब्लास्टिंग का विरोध ग्रामीणों ने किया था। इसके बाद इसे बंद कर दिया। यही नहीं, गांव के लोग के पास इसका लिखित में भी प्रमाण है कि 1983 में इस लीज में खनन को बंद करने का समझौता हो चुका है। बावजूद इसके 15-20 साल पहले फिर से खनन शुरू किया गया। यहाँ जो पशु रखते हैं, दुधारू जो पशु रखते हैं, हेवी ब्लास्टिंग के डर से आपने उन पशुओं को अपनी रिश्तेदारियों में मेरी ननद का गाल दी गलवा दिया। हाँ जी ननद का गाल दी। और फिर मार पत्थर आया जब बहू भी ने बोली मैं तो पियर जाऊंगी, वो पत्थर बंद होगा तो पियर आओगी तब नन्नू कहा मैं नहीं आऊँ है। तो मैं तो बहुत ज्यादा परेशान हूँ जी। मैं आपसे विनती मानती हूँ ये डूंगरी बंद हो जानी चाहिए, ब्लास्टिंग बिल्कुल बंद हो जानी चाहिए, डूंगरी बंद हो जाओ चाहिए ठीक है। और मेरे घर में 3 तो पट्टी टूट रही है, दरारें आ रही हैं, घर में अब भी पत्थर पड़े हैं। आधे घंटे पहले ब्लास्टिंग हुई है, आप देख सकते हो। और आपसे आस पास क्या कर मैं खेतड़ी बजा आई, मेहड़े बजा आई है, मेहड़ा उड़ाया बोलो तार के मतलब कैसे मानत परमेश्वर दे रखो से तो उन्नत परमेश्वर दे मान के परमेश्वर दे रखो से मेरे घर बंद होने लाग रहे हो। नहीं अगर परमिशन दे भी रखी है तो हेवी ब्लास्टिंग की थोड़ी दे रखी है, मैंने मारने की थोड़ी दे रखी है। बालक काड़ा हाँ अपन सब कुछ करा है तो बहुत छोड़ चल जाएंगे तो अपन के सारो मिलेगो तब भी मिल सियाना हो। आज से 2-3 महीने शादी करी थी तो वो बहू गई। आप घर में देख लो, किसी बस्ती से पूछ लो। आज वो पत्थर आया ना, पत्थर गिरने के बाद भैया को बुला लिया है, वो पियर गई। इमन का सारो है बताओ तब। कोरोना के वक्त खनन इसलिए बंद कर दिया गया कि पहाड़ी का पूरा पत्थर जो था वो निकाला जा चुका था, लेकिन अब साल भर से फिर से यहाँ खनन शुरू कर दिया गया है। सगाई करने जाते हैं तो बोलते हैं कि नहीं यार वो वहाँ का कोई जो वातावरण ठीक नहीं है। रिश्ता करने आया था बोला यहाँ बोलो
कया करांगे रिश्ता बोले आपके तो देखे तरेड़ कैसे आई मैं खोया तो पहाड़ी को बोले ऐसे अभी आ रही जन हम बच्चों को शादी करांगा तुम्हारे यहाँ का दिक्कत तो वही होगी वो नहीं करके गया है? कई बच्चों को हो रही से हमारे कौन करेगा हुई जा रही जन और आने की तो क्या आवाज है या बंद होनी चाहिए ब्लास्टिंग नहीं डोंगरी बंद होनी चाहिए घर के नजदीक से है पशु से जो तो मेरी माई के गला रखा है छोटा छोटा बच्चा से उन किसी टाइम गोदी में लिया रहा कदे उन्हें लखावा कदे यहाँ लखावा डर सताता होगा सही। बिल्कुल रात को तो इसे चलने से कब जाना बच्चों पर ना जाए दिन में भी है जाना बच्चों पर ना जाए पत्थर है पत्थरों से पट्टी भी टूट गई दीवार भी फट रही से पहले तो इसे छोड़ता पुलिस ऐसे जो खाता है या तो लीज ली है या तो दूसरा का घर बराबर है आपका आने का केस है यहाँ मत ना आया करो आपको पकड़ ले जाएंगे। माता जी किस प्रकार से परेशान है, क्या डर सताता है? हमें डूंगरी बंद करवा दो जी, पट्टी टूट रही हमारी तेरे आ रही ये बंद करा दो बस। कल से तो फर्क है वो चलेगा और ज्यादा पत्थर नहीं रहा। खनन करने वाले बड़ी मशीनें और भारी मात्रा में बारूद लाकर जमीन के अंदर पत्थर को निकाल रहे हैं, जिसके कारण न केवल भारी ब्लास्टिंग करनी पड़ रही है बल्कि एक दिन में 5 से 6 बार ब्लास्ट कर रहे हैं। इसी के कारण ब्लास्ट के समय न केवल पूरे गांव में भूकंप जैसे झटके महसूस होते हैं बल्कि आस पड़ोस के करीब 100 परिवारों के मकान भी टूट चुके हैं। यहाँ के लोग अब पलायन की तैयारी कर रहे हैं। कुछ बुजुर्ग महिलाएं भी हमारे साथ मौजूद हैं। माता जी क्या नाम है? शांति। क्या डर रहता है ब्लास्टिंग से? धुआं धौल हो जाए सारा मेरा साल हो रही आटा पर डर पे है ऊपर से पत्थर पड़ जाए तो मैं दब जाऊं ये क्या करा अब पट्टी पड़ जाए और की हो जाए डर ये सारा धुआं धौल हो जाए और मेरा तो साल हो जाए जी घुट जाए मेरा। तो अब के क्या 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 चाहते हो? अब बंद करवा दो इन्हें, मैं तो यह चाहूँ। देखो हमारा टाबर टिकर सब परेशान है, सब परेशान है, इन्हें बंद करवा देते मैं तो यही खाता। आप काम कहाँ करते हैं? काम करा लावणी जा पगारान रहा के करा में इन बंद करा दे बस और की बताओ क्या करा इन्हें बंद ही करा दे बस। लावणी भी चल जाओ क्या करते हैं? चल जाओ घंटी गोदबा चल जाओ नरेगा में चल जाओ लावणी चल जाओ टाबर के रुखाड़े कौन रटे घर आने और बंदी करा देना बंदी करा दे ना अच्छे बस यही चाह हमें तो हाँ बंदी कराओ मैं तो यही चाहूँ इन्हें बंद होनी चाहिए बस। जो यहाँ ब्लास्टिंग होती है वो ब्लास्टिंग हेवी ब्लास्टिंग होती है जिनसे ये जो बस्ती है ये पूरी तरह से डरी और सहमी हुई है। इनका कहना है कि ये जो ब्लास्टिंग होती है इनसे हमारे बच्चे असुरक्षित हैं, साथ ही यहाँ जो पशु हैं जो दुधारू पशु हैं जिनका दूध ये काम में लेते हैं उनको बेचते हैं, उन इस ब्लास्टिंग के डर से उन पशुओं को भी अपने रिश्तेदारी जो दूर दराज हैं वहां भिजवा दिया गया है, क्योंकि डर इस बात का सता रहा है कि कहीं ब्लास्टिंग की वजह से जो उछलने वाले पत्थर है वो पशुओं पर न गिर जाए, पशुधन है वो खत्म न हो जाए। साथ ही यहाँ जो बच्चे हैं जो स्कूलों में तो भले ही जाते हैं लेकिन जब वापिस आते हैं जो घरों पर रहते हैं तो डर हर वक्त यही सताता है कि बच्चों के पत्थर है वो न लग जाए, इससे कोई हादसा हो जाए। साथ ही जो बुजुर्ग लोग हैं हमने अभी उनसे बातचीत की है, उनका कहना है कि यहाँ जो हेवी ब्लास्टिंग से गुब्बार उड़ता है, धुआं उड़ता है, उनसे सांस लेने में दिक्कत है, जिनसे जो सांस लेना और जो दमा जैसी जो बीमारियां हैं वो नई उत्पन्न हो रही हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ जो ब्लास्टिंग होती है वो इस बस्ती के लिए कहीं ना कहीं हानिकारक है, बड़ी ही दुखदायी है। ये ग्रामीणों का दर्द हमारे सामने ग्रामीणों ने बयां किया है। इम्तियाज अली, NDTV राजस्थान, झुंझुनू।